हेलो फ्रेंड्स, आई एम एटेस्डेंट माइक्रोबायोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन्स के बारे में। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोबायोलॉजिकल असे करते हैं विटामिन B12 का। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन्स के बारे में, तो इसके इंट्रोडक्शन को पहले हम लोग देख लेते हैं। द विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे विटामिन्स होते हैं ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और एक तरह से वो नेसेसरी होते हैं ग्रोथ के लिए और आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इफ एनी इसेंशियल विटामिन इज absent इन द कल्चर मीडिया, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर विटामिन फेल टू ग्रो। तो अगर कोई हमारे पास कल्चर मीडिया ऐसा है वो जिसमें वो पर्टिकुलर विटामिन absent है, वो जो कि रिक्वायर्ड है हमारे उस पर्टिकुलर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, दे फेल टू ग्रो। तो इस कंडीशन में अगर हम जो है उसी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ फैक्टर अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, वो विटामिन अगर हम जो हमारा कल्चर मीडिया है उसमें ऐड कर देते हैं, तो उस प्लेस पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी नॉर्मल ग्रोथ वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ द विटामिन्स के बारे में, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द असे ऑफ vitamin is based on the determination of microbial growth attained on the addition of the required factor to the nutrient media। तो जो हमारा इस असे का प्रिंसिपल है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस प्लेस पे हम इस चीज़ को वो डिटरमाइन करते हैं कि जो भी हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ है, जब हम अपने उस जो है इसेंशियल फैक्टर को, उस इसेंशियल विटामिन्स को उसमें ऐड करते हैं, तो जो भी हमारा माइक्रोब है उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, इस चीज़ को हम यहाँ पे वो डिटरमाइन करते हैं। तो इसको अगर हम आसान करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर विटामिन इसेंशियल होता है। अगर वो उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसकी ग्रोथ हमें प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। तो इस कंडीशन में अगर कोई हमारे पास सैंपल है वो जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये एक मिक्सचर है विटामिन्स का, तो उस कंडीशन में जो हमारा वो पर्टिकुलर, अगर हम वो किसी एक विटामिन की बात करते हैं, वो लाइक अगर हम बात करते हैं B12 की, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, अगर हमें उसको निकालना है तो उसके लिए या तो हम यूज़ करेंगे केमिकल मेथड यूज़ करेंगे या हम यूज़ करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल असे को। तो इस कंडीशन में हम एक ऐसा चूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके लिए विटामिन B12 एक इसेंशियल फैक्टर हो उसकी ग्रोथ के लिए। तो उस कंडीशन में आसानी से जो हमारा मिक्सचर है उसमें हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना विटामिन B12 है वो, क्योंकि वो जितना उसमें विटामिन B12 होगा हमें उस प्लेस पे माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को प्राप्त होगी। वो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल assay of the vitamin is that a culture of test organism वो शुड नॉट वो सिंथेसाइज द विटामिन अंडर टेस्ट। तो इस प्लेस पे हमें एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है वो जो कि हम वो जिस आप कह सकते हैं विटामिन का टेस्ट करने वाले हैं उसको वो खुद से सिंथेसाइज न करता हो, बट वो रिक्वायर्ड हो वो दैट विटामिन फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ। तो जो हम वहाँ पे यूज करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ के लिए वो रिक्वायर्ड हो, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस आप कह सकते हैं विटामिन को या फैक्टर को खुद सिंथेसाइज न करता हो, ऐसा हमें उस प्लेस पे सबसे पहले चाहिए होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो हमारी अगली रिक्वायरमेंट है स्पेशल वो न्यूट्रिएंट मीडिया इज प्रिपेयर्ड। तो इस कंडीशन में हम एक स्पेशल न्यूट्रिएंट जो हमारा वो मीडिया है उसको हम जो वो प्रिपेयर करते हैं और उसमें जितने भी हमारे होते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं एक्सेप्ट द फैक्टर अंडर टेस्ट। तो इस प्लेस पे हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि और वो सारे तो हम उसमें न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं, बट हम जिस आप कह सकते हैं फैक्टर को या मतलब विटामिन को हमें टेस्ट करना है उसको हम उसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट मीडिया इज वो टेकन इन द सेट ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड इनोकुलेटेड विद द कल्चर ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जो हमने वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म
चूज किया था, उसको हम लोग जो अलग अलग वो टेस्ट ट्यूब में जो हमारा वो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसके अंदर हम जो उसको लेते हैं और उसमें अपने ऐड करते हैं, टेस्ट ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो इस प्लेस पे आप लोग इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा कि जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया है इसके अंदर और जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं और जो विटामिन है वो तो एडेड रहते हैं, बट इस प्लेस पे जिस आप कह सकते हैं विटामिन का हम टेस्ट करने वाले हैं उसको हम अभी इसमें नहीं ऐड करते हैं। तो जो हमारी थी वो सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब, उनको हम लोग इस प्लेस पे यूज करते हैं एज वो कंट्रोल, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मिनिमल ग्रोथ या नो ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा इसेंशियल विटामिन है, फैक्टर है, उसको अभी हमने ऐड नहीं किया है। इस वजह से हमें काफ़ी कम ग्रोथ या आप कह सकते हैं वो बिल्कुल ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इन अनदर वो सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब न्यूट्रिएंट मीडिया इज इनोकुलेटेड विद द कल्चर ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड रिक्वायर्ड फैक्टर टू स्टडी। तो एक वो सेट हम अपने टेस्ट ट्यूब का और लेते हैं, उसमें हम जो हमारा वो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसको हम ऐड करते हैं। अभी भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो हमारा मीडिया है उसके अंदर वो वाला विटामिन नहीं है जिसको हमें टेस्ट करना है, और उसके अंदर जो हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद में जो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे उसमें ऐड करते हैं। तो जब हम उसको ऐड करते हैं तो उस प्लेस पे हमें जो है ये चीज़ देखने को मिलती है, सो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। जो हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस प्लेस पे हमें उसकी नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। The growth of the microorganism is proportional to the amount of factor added to the nutrient media। तो जो हमारा है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो ग्रोथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। हम जितना उसमें जो हमारा फैक्टर है वो न्यूट्रिएंट वो मीडियम में जितना हम अपना फैक्टर या मतलब विटामिन को ऐड करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को प्राप्त होती है। तो इस प्लेस पे आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। फैक्टर का मतलब होता है ऐसा विटामिन जिसको हमें टेस्ट करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ द विटामिन B12 के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम क्या करते हैं कि एक प्रिपेयर करते हैं वो कल्चर मीडिया फॉर असे ऑफ द विटामिन B12 बाई वो टर्बीमेट्रिक मेथड। तो इस प्लेस पे हम एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं जो हमारा है विटामिन B12 उसके असे के लिए, और यहाँ पे हम यूज करते हैं वो टर्बीमेट्रिक मेथड को यूज करते हैं। और यहाँ पे हम इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं वो शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एक्सक्लूडिंग विटामिन B12। तो इस प्लेस पे हम जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जितने इसेंशियल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं उसको तो हम ऐड करते हैं, बट यहाँ पे हम अभी विटामिन B12 को नहीं ऐड करते हैं। द कल्चर मीडिया इन द फॉर्म ऑफ द वो सोल्यूशन इज यूज। तो इस प्लेस पे जो हमारा मेथड है ये है वो टर्बीमेट्रिक मेथड है। तो यहाँ पे जो हम कल्चर मीडिया को यूज करते हैं उसको हम एक रखते हैं सोल्यूशन के फॉर्म में रखते हैं टू प्रिपेयर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन B12 बाई डिजॉल्विंग इट यूनिफॉर्मली इन द मीडियम। तो इस प्लेस पे जो हमारा कल्चर मीडियम है वो रहता है एक तरह से आपके सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है, और हमारा जो है मतलब विटामिन B12 उसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं और प्रॉपरली अच्छे से हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली इसमें हम उसको डिजॉल्व करते हैं। तो इस प्लेस पे हम प्रिपेयर करते हैं दो वाले सोल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा है इसमें मतलब पहला वो सोल्यूशन है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो अगर हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम क्या करते हैं, the various concentration of vitamin B12 are added to a set of test tube containing culture media। तो इस कंडीशन में हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं विटामिन वो B12 लेते हैं और उसको हम लोग ऐड करते हैं एक सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर हमारा कल्चर मीडिया है। तो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड जो है वो होता है वो जिसकी कंसंट्रेशन हमको नोन होती है। तो इस प्लेस पे हम इसको वो लेबल्ड कर देते हैं एज एन स्टैंडर्ड ट्यूब्स एज वो देयर कंसंट्रेशन इज नोन। इस प्लेस पे हमें हमारे विटामिन B12 की कंसंट्रेशन यहाँ पे नोन है। उसके बाद में जो हमारा इसमें अगला वो सोल्यूशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं। जो हमारा है टेस्ट सोल्यूशन टू अनदर सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब द गिवन टेस्ट सैंपल सोल्यूशन इज एडेड। तो इस कंडीशन में हम एक सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब और लेते हैं, उसमें
हम ऐड करते हैं, जो हमारा वो सैंपल सोल्यूशन है उसको हम उसमें प्रॉपरली ऐड करते हैं। मीन्स जो हमारा वो टेस्ट बुक सोल्यूशन है उसमें जो हमारा आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है, वो जिसमें हमें विटामिन B12 को कैलकुलेट करना है कि कितना उसके अंदर विटामिन B12 है, उसको हम लोग कहते हैं सैंपल सोल्यूशन, और उसको हम इसमें ऐड करते हैं। तो इस प्लेस पे हमको जो है दो प्रकार की टेस्ट ट्यूब का सेट प्राप्त होता है। एक हमारा स्टैंडर्ड होता है और एक हमारा होता है टेस्ट सैंपल होता है। तो इन वो दोनों सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड करते हैं लैक्टोबैसिलस लिचीमैनी को ऐड करते हैं, और इसको हम लोग काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इसमें ऐड करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि मतलब वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर हमें विटामिन B12 का अपना टेस्ट करना है, या हम कह सकते हैं कि ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी ग्रोथ के लिए विटामिन B12 इसेंशियल है। अब हम लोग इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्लेस पे हमारे दो सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर हो गए हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक हमारा टेस्ट है। स्टैंडर्ड में जो हमने ऐड किया है विटामिन B12 उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, हमें नोन है, बट जो हमारा टेस्ट है उसके अंदर हमें B12 की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो नोन नहीं है, उसको हमें यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो ऑल द टेस्ट ट्यूब्स आर incubated at 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 18 to 24 आवर। तो जो हमारी वो जितनी भी टेस्ट ट्यूब हैं, वो चाहे सैंपल की हो और वो चाहे स्टैंडर्ड की हो, उनको हम लोग वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 से 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट करते हैं। जब हमारी इंक्यूबेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, 18 से वो 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो सबसे पहले जो हमारे स्टैंडर्ड ट्यूब हैं उनको हम लोग एग्जामिन करते हैं फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जो हमने उसको एग्जामिन किया तो उससे जो हमारी वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग उससे एक हम लोग स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व को फॉर्म करते हैं, और इसको हम लोग वो डोज रिस्पांस कर्व भी वो कहते हैं। तो इससे हम लोग एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन वो कर्व को प्लॉट करते हैं यूजिंग नोन कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन B12। जो हमें विटामिन B12 की नोन कंसंट्रेशन है हमारे स्टैंडर्ड ट्यूब में, उससे हम इस प्लेस पे एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व को जो है एक तरह से प्लॉट करते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम रखते हैं वो कंसंट्रेशन, कितना हमने विटामिन B12 ऐड किया है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पे उसके अंदर कितना माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ है उसको हम लोग यूज करके एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो इस प्लेस पे मतलब मेथड यूज करते हैं वो है हमारा स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री को हम यहाँ पे यूज करते हैं, और उससे हम इस चीज को करते हैं मेजर करते हैं कि कितना उसके अंदर वो ट्रांसमिशन है, हमारी जो है इंक्यूबेटेड ट्यूब है उनमें कितना ट्रांसमिटेंस है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो इस कंडीशन में क्या है कि जब हम यहाँ पे एक लाइट की बीम इसके थ्रू पास करते हैं, वो जो भी हमारी टेस्ट ट्यूब है, तो जो हमारी वो लाइट है उसका कुछ पोर्शन जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हालांकि कुछ पोर्शन जो है स्कैटर्ड हो जाता है, और जो वो कुछ पोर्शन जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर से ट्रांसमिट करते हैं, उसको एक तरह से बाहर की ओर फेंकते हैं। तो वो कितना जो हमारी लाइट है वो उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और उसको यूज करके हम यहाँ पे जो हमारे ग्रोथ का रेट है उसको हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। द ग्रोथ रेट आर ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल ट्यूब आर interpolated on the dose response curve and concentration of vitamin B12 is found। तो हमारी है वो सैंपल ट्यूब्स हैं वो जिनके अंदर हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कितना उसके अंदर विटामिन B12 है, उसको हम लोग उसका जो ग्रोथ रेट है उसके अनुसार हम एक और ग्राफ एक तरह से प्लॉट करते हैं। जो हमारा वो डोज वो रिस्पॉन्स कर्व है उसके ऊपर एक हम ग्राफ और प्लॉट करते हैं, और उससे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना विटामिन B12 हमारे सैंपल में है। क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड था उसमें तो हमारी वो कंसंट्रेशन वो नोन थी, उसमें वो कितना ग्रोथ हुआ उसी से हम अपने जो हमारा सैंपल है, जो हमारा वो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके अंदर जो हमारा है विटामिन B12 उसकी कंसंट्रेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।